दुनिया भर के बच्चों को WWE सिर्फ एक ही कारण की वजह से पसंद है और वो है जॉन सीना। जॉन सीना की फैन फॉलोइंग ने WWE में यूं मानो 4 चांद लगा दिए हों। जॉन सीना को तो हम सभी जानते ही हैं, पर जो हम नहीं जानते वो ये है कि इस टफ रेसलर के पीछे इससे भी एक टफ कहानी छुपी हुई है। जॉन सीना एक समय पर पैसों के लिए जिम्स के टॉयलेट साफ करा करते थे और एक समय पर वे ड्राइवर की नौकरी भी करा करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें दुनिया भर में पॉपुलर एक रेसलर बना दिया? जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जॉन फेलिक्स एंथनी सीना का जन्म 23 अप्रैल 1977 को अमेरिका के वेस्ट न्यूबेरी में हुआ था। उनके पिता का नाम है जॉन सीना सीनियर और वहीं उनकी मां का नाम है कैरल। उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल से अपनी पढ़ाई करी, जहां से उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ था। उन्होंने इसके बाद जिम जाना भी शुरू करा और कुछ ही महीनों में सीना को बॉडी बिल्डिंग से प्यार हो गया। उन्हें बॉडी बिल्डिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने कॉलेज में भी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की ही डिग्री लेने का फैसला करा। इसी के चलते वे स्प्रिंगफील्ड कॉलेज गए। कॉलेज में आकर उन्होंने खूब रग्बी खेला और वे कॉलेज की टीम से भी खेलने लगे। साथ ही साथ उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के पैशन को आगे फॉलो करने का भी फैसला करा। कॉलेज के बाद वे बॉडी बिल्डिंग की राह पर आगे चलना चाहते थे और इसीलिए वे कैलिफोर्निया भी आना चाहते थे, पर पिता के मना करने के कारण उन्होंने घर छोड़ने का फैसला करा और कुछ ही पैसों के साथ जा पहुंचे कैलिफोर्निया। जब कुछ दिनों में उनके सारे पैसे खत्म हो गए तब उन्हें असल जिंदगी की ठोकरें खानी पड़ी। पहली ही ठोकर ने उन्हें कई अलग अलग छोटी नौकरियों से रूबरू कराया। वे एक जिम की टॉयलेट क्लीनिंग का काम करने लगे और दूसरी तरफ एक लिमोजीन कंपनी के लिए उन्होंने एक ड्राइवर की नौकरी भी शुरू कर दी। इसी के साथ साथ वे अपनी बॉडी बिल्डिंग को भी जारी रख रहे थे। फिर एक दिन उनके जिम में जब एक रेसलर की उनकी बॉडी पर नजर पड़ी तो उसने सीना को UPW यानी कि अल्टीमेट प्रो रेसलिंग में हिस्सा लेने की सलाह दी। सीना ने कई और चीजों की तरह इसमें भी एक बार खुद को आजमाने का फैसला करा, पर यहाँ उनके लिए सफर लंबा था। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी और वह रिंग्स में फाइट्स भी करने लगे। उन्हें शुरुआत में द प्रोटोटाइप कहा जाने लगा। जी हाँ, सीना का पहला रिंग नेम था द प्रोटोटाइप। सीना की मेहनत के कारण उन्होंने जल्दी ही UPW की हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। इसके बाद उन्होंने ओहायो वैली रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और फिर उसका भी हैवीवेट चैंपियन बन उन्होंने साबित कर दिया कि वे रेसलिंग में कुछ बड़ा करने आए थे। उनके अच्छे रेसलिंग करियर को देख उन्हें WWE में भी सेलेक्ट कर लिया गया। पर दोस्तों यूँ तो उस समय में भी WWE में कई फाइटर्स थे, पर जॉन सीना को जिस चीज ने सबसे अलग बनाया था वो था उनका बिग शो के खिलाफ लड़ा हुआ मैच, जिसमें उन्होंने बिग शो जैसे बलशाली फाइटर को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अपने नाम करी। इसी समय पर एक और रेसलर हुआ करता था जो कि कभी नहीं हारा था। इस रेसलर का नाम था उमागा। उमागा से लड़ने से अच्छे अच्छे रेसलर्स डरते थे, पर जॉन सीना ने उमागा को हराकर सबको चकित कर दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि पूरे अमेरिका की अटेंशन जॉन सीना पर थी, पर जॉन सीना के रिमार्केबल करियर के कारण उन्होंने ऑडियंस का ध्यान फिर कभी खुद पर से भटकने ही नहीं दिया। उन्होंने रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, एल्बर्टो डेल रियो, अंडरटेकर जैसे कई और बड़े बड़े नामों को हराया था। उनका राइज टू फेम का सफर इतना स्मूथ भी नहीं था। कई बार उन्हें अपने ओपोनेंट से कड़ी टक्कर भी मिली, जैसे एक बार 2010 में उनके ऊपर एक रेसलर्स के ग्रुप द नेक्सस ने अटैक कर दिया था। इस ग्रुप का लीडर हुआ करता था वेड बैरेट। जॉन सीना पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिसने इस ग्रुप को हराया था। इसके बाद उनकी भिड़ंत रोमन रेंस के ग्रुप द शील्ड से भी हुई। वह कुल 16 बार WWE का खिताब अपने नाम कर चुके हैं, जिनमें 13 बार WWE चैंपियनशिप और 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है। वह सबसे ज्यादा बार बने चैंपियन रिक फ्लेयर के बाद सबसे ज्यादा बार चैंपियनशिप बेल्ट्स अपने नाम कर चुके हैं। वे रेसलिंग के अलावा एक्टिंग और रैप म्यूजिक का भी काफी शौक रखते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी गानों की एल्बम से लेकर कई बड़ी बड़ी फिल्मों में भी काम करा है। वे द मरीन और 12 राउंड जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकती हैं और हम अगली वीडियो किस रेसलर के ऊपर बनाएं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।